तो परशुराम जी के विषय में बताया जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत पर ये तपस्या कर रहे हैं। उड़ीसा के आसपास जो पर्वत हैं उनकी पर्वत श्रृंखला में एक महेंद्रगिरी नाम का पर्वत है। वहाँ पर आज भी परशुराम जी भगवान शिव की तपस्या में परशुराम का जन्म कब हुआ हम देखें इसको। त्रेता के प्रारंभ में परशुराम जी का जन्म होता है ना। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4,32,000 जो कलयुग की आयु है, इसको दोगुना कर देंगे तो द्वापर की आयु हो जाएगी। इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो ये त्रेता की आयु हो जाएगी, और इसी कलयुग की आयु को अगर 4 गुना कर देंगे तो ये सतयुग की आयु हो जाएगी। ये तभी प्रकट होते हैं जब समाज को इनकी आवश्यकता हो। राम जी के समय में भी थे, कृष्ण जी के समय में भी थे, और अभी भी है। अब गुणों के बारे में जब बात करेंगे तो वो तो आगे और पता चलेंगे, जैसे जैसे ये बड़े हुए इनके गुण और प्रज्वलित होते गए, और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जो मुझे लगता है कि अपने कुछ यंग जनरेशन के लोगों के लिए जानना चाहते होंगे, वो मन में आएगा, वो ये कि क्या परशुराम आज जीवित हैं, और हैं तो कहाँ मिल सकते हैं और क्या मिल सकते हैं? वाह, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है एक शब्द भी असत्य नहीं है। हम इस बात को मानते हैं और मानना चाहिए। महाभारत को हम पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद बनाए। वेदों को पढ़ने का किसी को अधिकार है, किसी को नहीं है। एक परंपरा है वेद को पढ़ने की, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन हमें योग्यता, एक अर्हता उसके लिए चाहिए, एक पात्रता चाहिए, है ना। जैसे आपने अगर एडमिशन लेना है, आप किसी भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उसके हिसाब से आपको अर्हता की आवश्यकता होती है। ऐसे वेद को पढ़ने के लिए हमें एक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो हर आदमी योग्य नहीं हो सकता, तो उस तक ज्ञान कैसे पहुंचे? इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभारत। इसको कहते हैं इतिहास। इतिहास शब्द का अर्थ है इतिहास, मतलब ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और इसको हम कहते हैं कथा। हमारे यहाँ कहानी शब्द प्रयोग करना वर्जित है। कहानी फैब्रिकेटेड होती है, कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन कथा कभी मनगढ़ंत नहीं होगी। वो जैसा है वैसा ही जनरेशन से जनरेशन में सुनाकर बिल्कुल पास ऑन की गई। जी, जब तक की लिखी नहीं गई थी। बिल्कुल। इसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। स्मृति ज्ञान ये जो याददाश्ती के आधार पर आगे अपनी जनरेशन को बता जाए, वो आगे बताएगी, बाद में लिपिबद्ध कर दी। बिल्कुल लिपिबद्ध कर दी। पंकज जी बिल्कुल ठीक है आपने। तो इतिहास जो हमारा महाभारत है, इसको हम पंचम वेद कहते हैं, उसमें ये चीजें वर्णित हैं। जी। तो उसमें कहाँ बताया कि परशुराम जी कहाँ होंगे? जी। तो परशुराम जी के विषय में बताया जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत पर ये तपस्या कर रहे हैं। उड़ीसा के आसपास जो पर्वत हैं उनकी पर्वत श्रृंखला में एक महेंद्रगिरी नाम का पर्वत है। वहाँ पर आज भी परशुराम जी भगवान शिव की तपस्या में लीन है। तो अगर पता है तो फिर लोग उन तक पहुँच सकते हैं? अब ये उनकी मर्जी है, किससे मिलना चाहें, किससे ना मिलें। ठीक है, हमारी भगवान की मर्जी होती है। भगवान की मर्जी होती है। अगर हमारी साधना में दम है तो हम जा सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि अगर आपकी साधना में दम है तो आप परशुराम के आप भगवान राम से मिल सकते हैं? भगवान राम से मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, इसका जो आप कहना कि ये डॉक्यूमेंटेड है। अब देखो परशुराम का जन्म कब हुआ हम देखें इसको। त्रेता के प्रारंभ में परशुराम जी का जन्म होता है। है ना। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4,32,000 जो कलयुग की आयु है, इसको दोगुना कर देंगे तो द्वापर की आयु हो जाएगी। इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो ये त्रेता की आयु हो जाएगी, और इसी कलयुग की आयु को अगर 4 गुना कर देंगे तो ये सतयुग की आयु हो जाएगी। एक कालखंड हमने निश्चित किया। तो उस हिसाब से देखिए कि कलयुग को अभी आयु हुए लगभग 5,000 वर्ष हुए। इससे पहले कालखंड था द्वापर का, कितना? 8,64,000 साल। उससे पूर्व त्रेता था। तो त्रेता के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ। इतने पुराने इनका इतिहास है। अच्छा, ये तभी प्रकट होते हैं जब समाज को इनकी आवश्यकता हो। राम जी के समय में भी थे, कृष्ण जी के समय में भी थे, बिल्कुल ठीक, और अभी भी हैं। और आगे वो क्यों है वो उस पर चर्चा करेंगे। सारी बातें अभी पता चल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि क्या वो आज मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं
जैसे अश्वत्थामा के बारे में कई कहानियां हैं कि बहुत से लोगों ने उनको देखा है, महसूस किया है, जैसा भी कहें। क्या परशुराम जी के बारे में, कि मैंने तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला कि किसी ने देखा हो, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि किसी ने परशुराम जी को देखा है या मनुष्य रूप में? देखिए, चिरंजीवियों में 2 चिरंजीवी ऐसे हैं जो कि जिनके दर्शन हो सकते हैं। एक तो है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ हरि की कथा होती है, जहाँ जहाँ राम का संकीर्तन होता है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हाँ, राम कथा सुनवे को रसिया जी, है ना, रसिया हैं, इनको रस मिलता है, भगवान राम की कथा सुनने में इनको रस आता है। तो अब इनके तो दर्शन संभव है, लेकिन एक जो भगवान के अवतार या कहिए महापुरुष समझने के लिए जो तपस्या में लीन है, वो तो आपके पास नहीं आने वाले। परशुराम जी का ऐसा कोई इस प्रकार का संदर्भ नहीं मिलता, ऐसी कोई कथा नहीं मिलती कि किसी ने परशुराम जी का दर्शन किया है, क्योंकि ये तब से ही तपस्या में लीन है। जब जब इनकी तपस्या भंग होती है, तब तब परशुराम जी आते हैं।